श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि संपात बिंदु, विषुववृत्त, नाड़ीवृत्त ये सब है क्या, और संपात ये जो हमारा बसंत संपात है ये कैसे निकालेंगे, और सूर्य हमारा जो है जीरो राशि, जीरो अंश जीरो अला पे कब रहता है, और सौर्य वर्ष क्या है, और आपका संपातिक वर्ष है क्या, ये कितने दिनों का होता है। जैसे हमारे पास कोई पूछने आ जाता है। आजकल जानते हैं समाज में सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लिखे पढ़े हुए हैं, तो जानना चाहता है ये ज्योतिष है क्या। तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, ग्रह ऐसी है, उसका ये फल है, इसका ये और रिजल्ट होगा, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहता। वो सामने वाला जो शिक्षित हो पहले जानना चाहता है ये है क्या। जब तक हमें ज्योतिष के बारे पर जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं कि सूर्य की गति क्या है, सूर्य कैसे भ्रमण कर रहा है, पृथ्वी हमारी कैसे भ्रमण कर रही है, हमारा भूमध्य रेखा पे उसकी हमारे जो देश जहाँ बैठे हैं उसकी स्थिति क्या है, और उसका हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर उसका क्या असर पड़ रहा है। जब उसको भौगोलिक चीज़ आप बता दोगे कि भाई हमारा शरीर भी पंचतत्व से बना हुआ है, ये पूरा हमारा भूमंडल ही पंचतत्वों से निर्मित है, उसका हमारे इस पर पड़ता है। और जो हम गणना करते हैं पूरे ब्रह्मांड की नहीं, केवल हम उसी की गणना करते हैं जो सूर्य हमको दिखाई देता है। जो हमारा सूर्य प्रतिदिन भ्रमण कर रहा है उस सूर्य चंद्र की गणना करते हैं जो हमको दिखाई दे रहा है, और उस मार्ग में जो 360 डिग्री भ्रमण करता है, सुबह उदय हुआ, शाम को अस्त होता है, फिर उसी दिशा में निकलता है, उस सूर्य की हम गणना करते हैं। उसी को हम 360 भागों को 12 राशियों में 27 नक्षत्रों में बांटा हुआ है। और जहाँ पर ये दोनों, कहाँ पे क्या, जैसे हमारा नाड़ी में जो भूमध्य रेखा है, जहाँ पृथ्वी भ्रमण कर रही है, जिसको हम क्रांतिवृत्त भी कहते हैं। हमने क्या माना हुआ ज्योतिष में कि हमारी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके भ्रमण कर रहा है। हमारी पृथ्वी पर जो नाड़ी वृत्त है वो कहाँ पे इसको काटते हैं आपस में एक दूसरे को, उसी को संपात बिंदु कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि संपात, क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त ये है क्या। ये समझ लो जो चीज़ हमारी भौगोलिक स्थिति है, यही चीज़ हमारे आकाश मंडल में भी है। आकाश मंडल में भी ध्यान रखो कि ये जो जैसे हमारी भूमध्य रेखा, मान लेते हैं भूमध्य रेखा है, उसके चारों तरफ जो घूमते हैं हमारा भ्रमण करिए, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा को ही नाड़ी वृत्त या विषुववृत्त। विषुववृत्त मतलब सूर्य जहाँ भ्रमण कर रहा है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है अंडाकार है, 23 अंश 26 अंश वो थोड़ा क्रॉस में है, इस प्रकार से भ्रमण करती है। भूमध्य रेखा भी है, नाड़ी वृत्त हमारा ये है, लेकिन हम भ्रमण कैसे करते हैं पृथ्वी हमारी, इस तरह चपटी होने के कारण इस तरह से 23 से 28 का थोड़ा तिरछी होकर के भ्रमण कर रही है। मान लो सूर्य यहाँ है, लेकिन हम इस ज्योतिष में क्या करते हैं, हमने यहाँ सूर्य को नहीं पृथ्वी को स्थिर माना है। ये सूर्य से को कहते हैं क्रांति पथ। ये हमारा जो भूमध्य रेखा जो ये भ्रमण कर रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाड़ी वृत्त। इसी को चाहे भूमध्य रेखा कहो, चाहे विषुववृत्त कहिए या नाड़ी वृत्त कहिए, बात एक ही है, आप भ्रम में मत पड़ जाना। और जहाँ पर ये आपका क्रांति पथ और ये नाड़ी वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, संपात बिंदु। जहाँ से मेष राशि की शुरुआत, सूर्य जहाँ मेष राशि से प्रारंभ होता है, जीरो अंश जीरो कला जीरो बिगला पे सूर्य जहाँ से प्रारंभ होता है मेष राशि से, वहाँ उसको कहते हैं बसंत संपात या मेष संपात कहते हैं। इसी मेष संपात को हम अयन भी कहते हैं, अयन बिंदु या विश्व बिंदु भी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें, कहीं कोई आपसे पूछ पड़े अयन बिंदु कहाँ है, विश्व बिंदु क्या है, संपात बिंदु क्या है, तो भ्रम में मत पड़ जाना, इसी का ही नाम ये है। अब इसी प्रकार जब सूर्य हमारा मेष राशि से भ्रमण करता है हुआ जाता है आगे को, तो यहाँ ये जो पॉइंट है आगे जब चलेगा, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी जो है ये क्या है, यहाँ से यानी पश्चिम से पूरब को जा रही है, ये पूर्व दिशा होती है, यानी पश्चिम से पूर्व को यूँ भ्रमण करेगा पृथ्वी हमारी, जो सूर्य इस प्रकार से हमारा भ्रमण करता है। तो यहाँ पहले मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला,
तुला पे आएगा तो यहाँ पे भी ध्यान रखो, जब तुला की संक्रांति होती 23 सितंबर को, यहाँ पे भी 23 सितंबर और 21 सितंबर को हमारे रात दिन आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, जब हम यहाँ से मान लें इसका नाड़ी क्रांति प्रत्यय है, इसका हम जब लंबवत लेंगे लंबवत होता है, तो ये जो दो बिंदु को जहाँ काटे हुए हैं लंबवत आएगा, तो ये इसे कहते हैं। यहाँ पर रात दिन हमारे यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को हमारे रात दिन उस समय बराबर होंगे, यानी 0 पर होता है। और यहाँ से सूर्य जब चलता है मेष से तुला की ओर, तो ये कहते हैं हमारा कौन सा गोल कहलाएगा, ये यहाँ से उत्तर, यमयुत्तर कहलाता, यमयुत्तर में उत्तरायण, इसे हम क्या कहते हैं, ये उत्तर की तरफ जा रहा है, इसे सौम्य कहलाता है। सोम आयन आपने पढ़ा होगा, पंचांग में लिखा रहता है, ये सोम आयन कहलाता है। और जब ये तुला से लेकर के मेष तक आता है तो ये दक्षिणायन यमायन कहलाता है। सोमायन और यमायन, तो ये हमारा यम आयन कहलाता है। ठीक है। और गोलार्ध को हमने आपको बताया है, ये भूमध्य रेखा है, इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध है, ये इधर का हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध आपका कहलाता है। तो ये हमने आपको बताया कि बिंदु क्या हो गए, रात दिन कब बराबर होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि एक परिक्रमा, हमारी जो परिक्रमा है सूर्य की, अब ध्यान रखो, मान लो सूर्य यहाँ से भ्रमण करता है। अब सूर्य को यहाँ से पूरा भ्रमण करने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 23 घंटा 56 मिनट। इन्होंने बताया कि एक परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि अगले दिन मानना सूर्य जैसे यहाँ से उसने प्रारंभ किया, तो अगले दिन ये एक अंश आगे चला जाएगा, क्योंकि एक अंश सूर्य एक दिन एक अंश आगे बढ़ जाता है। अब किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मानो इस पॉइंट पर कोई आदमी खड़ा था, इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो 23 घंटा 56 मिनट 60 सेकंड पर उसको ये पॉइंट पर, मान लो यहाँ पे कोई तारा है, स्टार है, वो देख रहा है। यहाँ पे मान लो कोई स्टार है, मान लिया यहाँ पे कोई स्टार है, स्टार को कोई देख रहा है, ये व्यक्ति इस स्टार को देख रहा है। तो उसने क्या देखा कि 23 घंटा 56 मिनट को उसने यहाँ पे देख लिया। क्या करेगा, जब घूम कर आएगा तो वो 23 घंटे 56 मिनट, जबकि हमने मानते हैं 24 घंटे में आएगा, लेकिन वो है 3 मिनट पहले ही उसने इस स्टार को यहाँ से देख लिया, यहाँ पर उसने देख लिया। और लेकिन हकीकत क्या है कि अगर वो जो सूर्य जो चल रहा है, जब हमारी पृथ्वी भ्रमण करती है, लेकिन उसको सूर्य देखने के लिए, मान लो यहाँ पे सूर्य है, ये जो सूर्य बिंदु हमारा है, सूर्य उसको नहीं दिखाई देगा, स्टार तो दिखाई दे गया उसको 3 घंटे 56 जो स्टार उसने शुरुआत करने पर देखा था, और जब वो घूम कर आया तो 23 घंटे 56 मिनट उसने स्टार तो देख लिया। लेकिन सूर्य को देखने के लिए उसे क्या हुआ, यहाँ 4 मिनट बाद पहुँचेगा, क्योंकि सूर्य क्या होगा, यहाँ पे एक अंश आगे खिसक चुका होगा वो, तो 4 मिनट और यहाँ प्लस हो जाएंगे, यानी 24 घंटे 4 मिनट बाद वो उस सूर्य को देख पाएगा। ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठ लेना, क्योंकि किताबों में यही चीज़ भ्रम में आप लोगों के रहती है। क्यों चीज़ ये समझ, पुस्तक लिखने वालों ने एक दूसरे की कॉपी करते रख देते हैं, ये चीज़ समझा नहीं पाते। ये ध्यान खुद बार समझ लीजिए कि माना ये कोई व्यक्ति इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, उसने देखा कि ये स्टार है, ये हमारा सूर्य है। उसने उस समय देखा कि यहाँ से हमने जब चलना प्रारंभ किया, तो उसने जब स्टार को देखा, जब यहाँ स्टार को देखा तो 23 घंटा 56 मिनट पर उसको स्टार पहले ही दिखाई दे गया। अगले दिन उसको स्टार पहले ही दिखाई दे गया, मैंने 3 मिनट 56 मिनट पहले ही उसने देख लिया। लेकिन वही आदमी अगर उसी समय मान लो उस दिन उसने सूर्य को देखना है, वो जब घूम के आएगा तो उसको सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य उस दिन 24 घंटे में एक अंश यहाँ से वो आगे खिसक चुका होगा, क्योंकि सूर्य हर दिन एक एक अंश वो आगे बढ़ता जाता है, और 365 दिन में वो पूरा एक परिक्रमा कर लेता है। तो हमेशा वो एक एक राशि एक एक अंश वो आगे बढ़ जाएगा।
तो वहाँ तक पहुँचने जब आदमी वो पहुँचेगा यहाँ जहाँ पे सूर्य था, तब उसको सूर्य दिखाई देगा एक अंश आगे बढ़ने के बाद। तो इसका मतलब है कि वो 24 घंटे में 4 मिनट और उस पर प्लस हो जाते हैं। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, 23 घंटे 56 मिनट जो घूम कर आया था, इसी को कहते हैं संपातिक काल, साइडल डे, जो किसे कहते हैं संपातिक काल दिवस कहलाता है। ये 23 घंटा 56 मिनट जो पहले ही उसने उसके स्टार को देख लिया था। माध्यम सौर दिवस मैंने आपको बताया था 24 घंटे का होता है। ये 3 घंटा यानी 3 मिनट 56 मिनट कम है किससे, 24 घंटे से। ये जो 24 घंटे हम कहते हैं, मान लेते हैं कि घूम करके जो चीज़ हमें देखनी है, यहाँ से सूर्य भ्रमण कोई आदमी गया, भ्रमण क्या कर रहा है, देख रहा है, ये सूर्य भ्रमण करके आया, तो उससे सूर्य जब उसने टाइम देखा कि वो चीज़ 23 घंटे 56 मिनट पहले ही उसने उस चीज़ को देख ली, यानी 3 मिनट 56 मिनट वो 24 घंटे से कम है, उससे पहले ही उसने स्टार को देख लिया है। और सूर्योदय से सूर्योदय में एक अंश आगे बढ़ जाता है। मैंने बताया कि अब हम सूर्योदय, अब स्टार को न देख करके हम सूर्योदय से सूर्योदय देख रहे हैं। अब जहाँ सूर्योदय हमने यहाँ से हमने देखा, आज सूर्योदय ये है, अब अगले दिन जब घूम के ये सूर्योदय जब घूमा तो बताया मैंने उस जगह से एक अंश आगे बढ़ गया। एक अंश बराबर कितना होता है, 4 डिग्री, वो 4 मिनट। तो सूर्योदय से सूर्योदय देखने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, क्योंकि वो एक अंश आगे चला जाता है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लेना कि जब सूर्योदय को हम सूर्योदय से देखेंगे, स्टार से स्टार देखोगे तो वहाँ आपको कम मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, संपातिक काल। उसी को हम संपातिक काल कहते हैं। वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। और माध्यम सौर दिवस हमारा 24 घंटे का है, यानी 3 मिनट ये 56 सेकंड कम है जब हम किसी स्टार को देखते हैं। लेकिन जब सूर्योदय से सूर्योदय देखोगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ से सुई पॉइंट से जब उसने सूर्य को देखा और अगले दिन जब सूर्य को देखेगा तो वो 4 मिनट आगे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि सूर्योदय में एक अंश वो आगे चला जाता है। एक अंश मैंने बताया, एक अंश बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। मेष का संपातिक बिंदु, अब मेष का जो संपातिक बिंदु यानी प्रति वर्ष जो है, यानी संपातिक प्रतिदिन जो है 40.28 प्रति विकला है। प्रति विकला यानी सेकंड है मेष का संपातिक बिंदु। संपातिक बिंदु क्या हो गया कि ये जो बिंदु है जहाँ पे मैंने मान लो यहाँ से मेष से 0 से शुरू हुआ है, जब घूम के आए तो 50 विकला सूक्ष्म सा वो पीछे खिसक जाता है। और एक साल में कितना घटेगा, प्रतिवर्ष कितना हो जाता है ये 50 कला, इतने विकला क्या वो कला हो जाएगा, वो अपना इतने कला हो जाएगा एक साल के अंदर। वो प्रतिवर्ष वो 50 एक कला में आ जाएगा। तो इससे समझ लीजिए कि ये जो अंश घटा जहाँ से उसने ये संपातिक काल मैंने बताया था, जिस बिंदु से आपने प्रारंभ किया, जब एक वर्ष बाद ये भ्रमण करके जहाँ घटेगा पीछे चला जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, ऐनांश। उसको हम क्या बोलते हैं, ऐनांश। ये जो अंतर आता है इसी को हम ऐनांश कहते हैं। प्रतिदिन का निकालेंगे तो ये 50 प्रति विकला है, वर्ष में ये कला में प्रतीत हो जाता है। तो अब हमें बताना है सायन वर्ष। सायन वर्ष, इसी को हम सौर्य वर्ष भी कहते हैं। सौर्य वर्ष मैंने बताया जैसे सूर्य का, ये सूर्य का मैंने बताया कि सूर्य जहाँ से शुरू हुआ हमने देखा और सूर्य वहाँ तक आया, तो वहाँ टाइम का बढ़ोतरी हो जाती है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो इस तरह से करते कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है पूरे वर्ष में। ये हमारे सौर्य वर्ष का मान है। हमारा जो है ये साइडल निर्णय संपातिक वर्ष, ये कितना है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.8 सेकंड का समय लगता है। किसको, इस संपातिक काल को गोचर करने में। तो ये दोनों का मान है। अब यहाँ मैं आपने बताया, ये चीज़ देख रहे हो कि जो सायन वर्ष है, सौर्य वर्ष है, ये 5 यानी 365 दिन 5 घंटे लगे, और जबकि इससे संपातिक वाले को 365 यानी 6 घंटे नहीं है, इसको समय ज़्यादा लग रहा है। उसको मैंने बताया, इसका कारण यही है कि सूर्य तो यहाँ जब तक आता है वो 4 मिनट आगे खिसक जाता है,
वो जो पीछे है, लेकिन उसको पीछे वाले को जब उसी पॉइंट पर आने के लिए समय तो ज़्यादा लगेगा ना, तो वो चीज़ है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए कि हम गणना कर क्या रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। तो अब हम आपको बता दें कि क्रांति व्रत और नाड़ी व्रत दोनों पृथक पृथक व्रत हैं। इसी को ये जो है इसको हम कहते हैं नाड़ी व्रत और ये है क्रांति व्रत। ये दोनों अलग अलग व्रत हैं और ये एक दूसरे को 23 अंश 28 पर तिरछा कोण बनाते हुए 2 स्थानों पर काटते हैं। मैंने बताया कि ये दोनों 23 अंश 28 कला पर एक दूसरे को तिरछा होकर के ये काटते हैं। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ये काटते हैं ये संपात बिंदु कहलाता है। ये कहलाता है, इसी को हम संपात बिंदु कहते हैं। और इन्होंने बताया है कि आयनमेश या शयनमेश या बसंत संपात कहते हैं। आयनमेश मैंने बताया आपको, जो मेष का ये है मेष संपात कह दो, चाहे इसी को बसंत संपात कह दीजिए, चाहे आयन बिंदु कह दीजिए, चाहे विश्व बिंदु कह दो, बात एक ही है, ये इसी के ही नाम है। दूसरे आयन में सायन तुला में इसको हम क्या बोलते हैं, ये शरद संपात कहलाता है। ये क्या हुआ, बसंत संपात, इसको हम कहते हैं शरद संपात। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तुला वाले को जहाँ तुल पर पहुँचते हैं ये होता है शरद संपात कहलाता है। इस प्रकार सूर्य क्रांति व्रत में घूमते हुए 2 बार नाड़ी वृत्त को पार कर जाता है। इस प्रकार जो सूर्य है नाड़ी वृत्त को 2 बार, नाड़ी वृत्त कौन सी है भाई, नाड़ी वृत्त ये है। इस नाड़ी वृत्त को ये सूर्य इस तरह भ्रमण करते हुए 2 बार काटता है। एक बार यहाँ काटा, इसने एक बार यहाँ काटा, 2 जगह ये 2 बार ये काटता है। सूर्य घूमते हुए नाड़ी वृत्त को पार करता है, उस समय रात दिन बराबर होते हैं। मैंने बताया आपसे कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, नाड़ी वृत्त को जब क्रांति वृत्त काटते हुए आगे बढ़ता है तो इन दोनों पॉइंटों पे रात दिन बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को रात दिन आपस में ये बराबर होते हैं, ये बराबर होंगे। क्रांति वृत्त की वक्रता के कारण, वक्रता मैंने बताया कि जो क्रांति वृत्त है हमारा, ये सूर्य जो पथ है ये कैसे है, कितना है, अंडाकार। इसलिए सूर्य 6 मास उत्तर होते हैं, 6 मास ये सूर्य उत्तर की तरफ होते हैं ये, और 6 मास ये दक्षिण की तरफ, ये जो है 6 मास ये दक्षिण की तरफ उदय होते हैं सूर्य हमारा। ये समझ लो कि मैंने बताया सूर्य प्रतिदिन एक एक अंश आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार ये 6 महीने सूर्य ये उत्तर की तरफ बढ़ता है और 6 महीने ये दक्षिण की ओर एक एक अंश डिग्री पर ये दक्षिण की तरफ बढ़ता है, ये आप समझ लीजिए। और जो जो बिंदु आगे बढ़ता जाएगा त्यों दिन बढ़ता रहेगा। ये ध्यान रखो कि जब सूर्य मेष राशि की संक्रांति संपात पे रहते हैं यहाँ से दिन जो हमारा बढ़ता जाता है और यहाँ से 21 सितंबर के बाद दिन हमारा घटता जाएगा मेष के संपात बिंदु तक, वो दिन का मान जो है वो घटता रहेगा। और जब सूर्य की क्रांति एक छोर पर पहुँच जाती है उस सबसे बड़ी क्रांति होती है। अच्छा ये समझ लीजिए कि सूर्य जब क्रांति वृत्त के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है तो वहाँ सूर्य की बड़ी क्रांति होगी। अब क्रांति कहाँ बड़ी होगी भाई, ये अंतिम छोर क्या है, अंतिम छोर ये आ गया, ये जो एरिया यहाँ पे जब सूर्य गति करते हुए अंतिम छोर ये कहलाएगा। ये क्या होता है, मान लिया ये हमारा ये कर्क राशि, इधर मकर राशि हम बताते हैं ना कि मकर क्या है, ये कर्क रेखा है। तो यहाँ जो अंतिम छोर है यहाँ पर 23 अंश 28 कला, ये सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे क्रांति हमारी सूर्य क्रांति कहाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। इस बिंदु पर सूर्य क्रांति सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर जो है 23 अंश, यहाँ पर भी 23-28 है। ये दक्षिण में एक यहाँ पर देखोगी, यहाँ प्लस में होगी, यहाँ माइनस में होगी सूर्य क्रांति। तो इस तरह से हमको सूर्य क्रांति भी पता होनी चाहिए कहाँ ज़्यादा होगी और कहाँ ये उत्तर क्रांति, ये दक्षिण क्रांति होती है। उत्तर क्रांति दक्षिण क्रांति के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि नाड़ी वृत्त समानांतर होगा, कर्क सीमा ऊपर की बता दिया कर्क सीमा, दक्षिण की मकर सीमा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये भी पता होना चाहिए था कि आपको हमने संक्रांति बता दी, क्रांति वृत्त कैसे निकाला जाएगा, सदस्य संपात, मेष का संपात, बसंत संपात क्या होता है ये बता दिया गया। नाड़ी वृत्त क्रांति वृत्त के बारे में आपको बता दिया, नाड़ी वृत्त ये भूमध्य रेखा वाले, और क्रांति वृत्त जिस पे सूर्य भ्रमण करता है
तो पृथ्वी का और सूर्य का भ्रमण जहाँ हो रहा है, जहाँ पर एक दूसरे बिंदु के काटते हैं, वो संपात बिंदु कहलाता है। और जहाँ पर ये जीरो अंश जीरो कला पर काटते हैं, मेष की राशि में सूर्य काटता है, वो संपात बिंदु को हम आयन बिंदु भी कहते हैं, विश्व बिंदु भी कहते हैं। तो इस प्रकार जिस दिन ये काटते हैं दोनों आपस में, कौन, भूमध्य रेखा यानी नाड़ी वृत्त और क्रांति पथ जब एक दूसरे जिस दिन काटते हैं उस दिन रात दिन आपस में बराबर होते हैं। वो तारीखें कौन कौन सी हैं? 21 मार्च 23 सितंबर को रात दिन हमारा बराबर होता है। तो इस प्रकार हमें भौगोलिक स्थिति भी पता होनी चाहिए कि ये ग्रहों की स्थिति है क्या है, हमारा मान क्या है। सौर वर्ष का मान आप फिर पुनः से नोट कर लेना। ये जो साइन वर्ष लिखा हुआ है ये हमारा सौर वर्ष है। इसका मान कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड। जो हमारा निर्यन है यानी संपातिक जो वर्ष है उसका मान है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.8 सेकंड। तो ये हमारा संपातिक वर्ष है। इसी को हम नक्षत्र वर्ष भी कहते हैं। इसको ध्यान रखो, ये जो निर्यन वर्ष है इसी को हम नक्षत्र वर्ष भी बोलते हैं। ये सौर वर्ष है हमारा, साइन वर्ष है, सौर वर्ष है। सौर वर्ष का मान बता दिया। अमेश का जो संपातिक बिंदु है प्रतिदिन कितने 50 विकला, ये हमारा मैंने बताया कि ये प्रतिकला पीछे घटता है, हमसे विपरीत घटता है। वर्ष में भी ये 50 कला आ जाएगा। तो ये जो 50 कला हमारा अंतर आ जाता है यही ऐनांश कहलाता है, हर वर्ष का। तो 50-50 कला हर वर्ष ये पीछे घटता जाता है। तो इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए कि सूर्य के भ्रमण की स्थिति कैसी चलती है। तो ये सारी चीज़ हमने आपको आज बता दी। इसके बाद जो अनिवार्य चीज़ हैं वैसे आपको बता दिया। अगर इस तरह की कोई आवश्यक हमें लगा कि कोई चीज़ बताने की चीज़ आपको अनिवार्य है, वो चीज़ मैं इस तरह भौगोलिक आपको बतानी अनिवार्य होगी तो उसको भी बता दूंगा। नहीं तो आगे हम अपने विषय पर चलेंगे। आगे हम आपको बताएंगे संपातिक काल से इष्ट काल कैसे निकाला जाता है, कैसे गणना करेंगे, आप लग्न कैसे करेंगे। जब इष्ट काल निकालोगे तभी लग्न आपको निकालना आएगा। तो आगे विषय हम शायद टॉपिक आपको लेके चलेंगे कि संपातिक काल से इष्ट काल कैसे निकाला जाता है। पहले आपको इष्ट काल निकालना सिखा देंगे, उसके बाद फिर लग्न साधन कैसे करोगे, लग्न कैसे निकाली जाती है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। आप लोग जो गणना करते हैं, जो वैदिक मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे जो अंतर आ जाता है कुछ कलाओं का आ जाता है। कला का मतलब मिनट से, वहाँ जो हमारा गणना करते हैं समय सारणी के द्वारा, उसके लग्न सारणी के द्वारा, वहाँ कलाओं में अंतर आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जब ज्योतिष जी की गणना होती है, सूक्ष्म गणना होती है, तो उस समय जो गणना होती है वो सेकंडों में नहीं, यहाँ जो गणना होगी 1-2 सेकंड की ही क्षमता मानी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मानी जाती। नहीं तो आपकी कुंडली वो गलत पंडित सिद्ध कर देगा। कोई विद्वान आपके सामने पड़ गया तो उसको गलत सिद्ध कर देगा, क्योंकि यहाँ केवल वो 4-5 सेकंड का ही है। वैसे तो 1-2 सेकंड को ही माना गया है। तो कम से कम जो हमारी गणना शुद्धता से शुद्धता हम कैसे कर सकते हैं, गणना में शुद्धता ला सकते हैं अपनी कुंडली में, उसकी जो विधि है वो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको खुद देखें और प्रैक्टिस करें, समझें है क्या, तभी आपको समझ में आएगी गणना होती कैसे है, ज्योतिषी गणना है क्या। और जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जो भी आप फलित कहते हैं वो सब हवाबाजी हो जाती है। क्योंकि जो हमारी एक ग्रहों की स्थिति पता नहीं है कि हमारी ग्रह कहाँ में बैठी है, किस स्थिति में बैठी है, उसका क्या रिजल्ट होगा। जब आप भाई पेड़ लगाएंगे तो उसके मूल को आपको पता होगा कैसे तैयार हुआ, कैसा इसका फल है। और कोई डायरेक्ट फल खाने बैठ गया तो उसको क्या पता पेड़ कैसे तैयार हुआ। तो इसलिए आप लोग ज्योतिष को प्रारंभ से सीखें। ज्योतिष सीखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।